हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे, चैप्टर का नेम हिज फर्स्ट फ्लाइट क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें हम सीगल की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में रीड करेंगे। एक सीगल है, यंग सीगल, जो अपनी पहली उड़ान भरने से बहुत ज्यादा डर रहा है। तो कैसे उसकी फैमिली और उसके ब्रदर्स सिस्टर्स उनके सपोर्ट से वो उड़ना सीख जाता है। तो लेट्स स्टार्ट इट द स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी इज अबाउट अ यंग सीगल। एक यंग सीगल के बारे में है, हु इज अफ्रेड टू फ्लाई while his siblings have already learned to fly. उसके भाई बहनों ने सबने सीख लिया है उड़ना, but he hesitates. He hesitates because of his fear of falling. His parents encourage and even scold him, but he still does not fly. उसके family members, मम्मी पापा भाई बहन सब उसको encourage करते हैं और बहुत बार उसको वो डांटते भी हैं, क्योंकि वो उड़ना नहीं चाह रहा है, वो डर रहा है। But they all are trying to make him fly. तो देखिए अब आगे क्या होता है। Finally, driven by hunger, he tries to reach some food his mother offers. अब उसकी मदर एक प्लान करती है कि उसको कैसे वो उड़ना सिखा सकती है। So let's start. First of all, alone and afraid. अगर हम young seagull के बारे में बात करें तो as you can see in the picture, this is the young seagull. He is alone and he is afraid also. कोई भी उसके पास नहीं है, वो अकेला है क्लिफ पर और उसके सारे भाई बहन मम्मी पापा सब उड़ रहे हैं, but he is afraid of flying. तो in the story his first flight, we meet a young seagull who is scared to fly. He sits on the ledge by the sea, watching the vast waters below, while his brothers and sisters have already started flying. He is still too scared to try. वो ट्राई करने से भी डरता है उड़ने के लिए। Even time he thinks about flying, he imagines falling into the sea. जब भी वो उड़ने के बारे में सोचता है तो उसको ये लगता है कि वो गिर जाएगा नीचे सी में, वाटर में वो गिर जाएगा। The big open space below him feels scary. वो डर रहा है, इतने बड़े समुद्र को देखकर वो बहुत ज्यादा स्केरी है एंड वो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। He worries that if he tries to fly, he might not be able to stay in the air. वो डर रहा है कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो शायद वो हवा में रुक नहीं पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रहा है। अब जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, what they do? Families flying lessons. अब जो फैमिली मेंबर्स हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, how they are encouraging him. The young bird's family doesn't understand why he won't fly. वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उड़ क्यों नहीं रहा है। They fly around showing him how it's done. वो उसके चारों तरफ उड़ते हैं उसको दिखाने के लिए, उसके चारों तरफ उड़ते हैं उसको दिखाने के लिए कि भाई कैसे उड़ा जाता है। और वो सोचते हैं, होप करते हैं, hoping he will join them, कि वो उनको join कर लेगा। ये देखो आप देख सकते हो, this is the young seagull and all the family members, they are showing him how to fly, but the seagull is very much afraid. They show off their skills, diving for fish, soaring, जितनी भी skills उनको आती हैं वो सब उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, but the young seagull is afraid. He is afraid of height, और नीचे समुद्र को सी को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। They want to teach him and help him feel confident. वो सब उसको सिखाना चाह रहे हैं, उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट हो जाए। But the young bird just watches from the side, feeling left out. और young seagull सिर्फ उनको देखता है और वो खुद भी ऐसा फील करता है कि वो अकेला रह गया है। His family even teases him. वो उसको टीज भी करते हैं, चिढ़ाते हैं उनको। वो मतलब कि फैमिली मेंबर्स उसको रियली में चिढ़ा नहीं रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से वो उड़ना सीख जाए।
trying to get him to take that first brave step. जो फर्स्ट ब्रेव स्टेप है यानी कि उड़ना सीखना, वो ट्राई कर रहे हैं कि वो फर्स्ट ब्रेव स्टेप ले. बट नो मैटर व्हाट दे डू, द यंग सीगल स्टेज ऑन हिज लेज, टू स्केयर्ड टू ट्राई. लेकिन कितनी भी कोशिश उन्होंने की है, तो जो यंग सीगल है वो फिर भी लेज पर, वहां क्लिफ पर वहीं पर रहता है. वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है. टू स्केयर्ड टू ट्राई, वो ट्राई करने से भी डर रहा है. Then what happens? Then hunger strikes. अब जैसे सारे फैमिली मेंबर्स वो सब उड़ रहे हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और जो यंग सीगल है he is left alone at on the edge, on the cliff. तो अब क्या है, वो भूखा है. और भूखा क्यों है? क्योंकि उसकी मम्मी पापा भाई बहन सब जानबूझकर उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, कि वो अगर उसको भूख लगेगी तो वो उड़ने की कोशिश करेगा. बट what happens? After a while, the young bird starts to feel very hungry. He hasn't eaten for a whole day. पूरा दिन से उसने कुछ नहीं खाया है. The hot sun makes him even hungrier. और धूप की वजह से वो और ज्यादा भूखा फील कर रहा है वो. From his spot, he watches his family eating and wishes he could join them. और अपने स्पॉट से, जहां पर वो है, वहां से वो अपनी फैमिली को देख रहा है, और उसके फैमिली मेंबर जो उसको चाह रहे हैं कि वो भी उनको ज्वाइन करे. ही स्पेशली लुक्स एट हिज मदर, अपनी मम्मी की तरफ वो देख रहा है, होपिंग शी विल ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसके लिए कुछ खाना लाएगी. एट लास्ट शी पिक्स अप, अब मम्मी है, मम्मी तो मम्मी होती है, अब वो क्या प्लान करते हैं देखें. एंड में मम्मी ने क्या प्लान किया है. She picks up a piece of fish and flies towards him. अब वो एक piece of fish अपनी बीक में उठाती है और young seagull की तरफ उड़ती है. He gets excited. Young seagull बहुत excited हो जाता है, thinking she is bringing to him. वो सोच रहा है कि उसकी मम्मी उसको खाने के लिए उसके पास फिश लेकर आ रही है. But she stops in the air, holding the fish just out of his reach. लेकिन वो हवा में ही रुक जाती है उसके आसपास, और फिश को अपनी बीक में, चोंच में पकड़े हुए है, और सोच रही है कि वो फिश को, अब वो उसको भूख लगी हुई है, फिश को देखकर वो ट्राई करेगा उड़ने की. उसके पास जाती है, फिर वापस आ जाती है, उसके पास जाती है और फिर वापस आ जाती है. अब नेक्स्ट, अब क्या होता है, द ब्रेव जंप. अब जो यंग सीगल है उसकी मम्मी कैसे उसको हेल्प करती है ब्रेव जंप, यानी कि अपनी पहली फ्लाइट के लिए, पहली उड़ान के लिए. नाउ सी, seeing the food so close and feeling so hungry, the young bird does something he's never done before. अब वो इतना भूखा था, उसको खाना चाहिए था, और उसने देखा उसकी मम्मी उसके इतने पास है. आप देखो देखो पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, ये है यंग सीगल्स मदर, ये मदर है, और दिस इज द यंग सीगल. अब इनके जो चोंच में है, यंग मदर की चोंच में है एक फिश, ये है फिश. अब देखो कितने पास में है. तो ऐसे ही जब यंग सीगल ने देखा कि उसकी मदर इतने पास में है, तो वो क्या सोचता है कि ही जंप्स, वो थोड़ी सी जंप करता है कि वो अपनी, क्योंकि उसकी मम्मी जानबूझ के उसके पास नहीं आ रही है, तो इसलिए यंग सीगल क्या करता है, वो सोचता है कि मैं थोड़ी सी जंप कर लेता हूँ और मम्मी की चोंच से मैं वो फिश ले लूंगा. और जैसे ही वो जंप करता है, he is really scared, वो डरा हुआ है. he feels like he is falling and everything, he is falling and everything around him is blur. जैसे ही वो जंप करता है तो उसकी मम्मी उससे थोड़ी और दूर हो जाती है, वो थोड़ा दूर चली जाती है, और वो फिर उसने जंप ले ली है यंग सीगल ने, और जैसे ही उसने जंप ली उसको क्या लगता है, सब कुछ ब्लर है कि अब वो गिर जाएगा, मर जाएगा. बट देन समथिंग अमेजिंग हैपेंस, कुछ अमेजिंग होती है. ही स्टार्ट्स टू फ्लाई, वो उड़ना शुरू कर देता अपने आप ही. ही रियलाइजेस, वो रियलाइज करता है, क्या रियलाइज करता है, दैट ही कैन मूव हिज विंग्स, कि वो अपनी पंखों को मूव कर सकता है, एंड कंट्रोल वेयर ही गोज,
और वो कंट्रोल भी कर सकता है कि वो उसको कहाँ जाना है। द बिग सी बिलो डजंट सीम टू स्कैरी, और जो बड़ा सा समुद्र है जिससे वो पहले बहुत ज्यादा डर रहा था, वो उसको अब स्कैरी भी नहीं लग रहा है। Instead of falling, he's soaring, feeling the wind under his wings. Instead of falling, गिरने की बजाय वो क्या फील कर रहा है कि जो उसकी विंग्स हैं वो हवा के प्रेशर से वो हवा में उड़ रही हैं और वो गिर नहीं रहा है। अब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो उड़ने लग गया है। Then finally what happens? Joining the family in the sky. Now that he knows he can fly, the young bird feels happy and free. अब जो यंग सीगल है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपने आप को फ्री फील करता है। He joins his family in the sky, flying around them. They all celebrate together, happy that he is finally flying. और सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि यंग सीगल फाइनली वो उड़ने लगा। Now you see the young seagull is flying with his family members. They play in the air, diving and soaring. The young bird even tries to land on water. वो water पर तैरने की भी कोशिश करता है, thinking it's solid ground. वो सोचता है कि ये एक solid ground है. He gets a bit scared when he starts to sink. जैसे वो उस पर water की सतह पर आता है तो उसको लगता है कि वो डूबने जा रहा है, लेकिन but soon he realizes he can float. उसको ये रियलाइज होता है कि वो तो तैर भी सकता है, यानी कि उसको पता लग गया है वो उड़ भी सकता है और वो वाटर पर तैर भी सकता है। His family comes around him, offering him food and congratulating him on his first flight. सारे फैमिली मेंबर्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए। His first flight is a story about facing our fears and trying new things. बेटा, this is the main thing, the key points that we learn कि जो फर्स्ट फ्लाइट है इस स्टोरी में हमने क्या सीखा है, that this story is about facing our fears and trying new things. The young seagull was scared to fly, but with a little push, he learned that he could do it. The story shows us that sometimes we just need to take a leap. हमें सिर्फ एक जंप लेनी होती है कभी कभी, और हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम वो काम कर सकते हैं। इसलिए इफ वी आर स्केयर्ड, अगर हम डर रहे हैं तो व्हेन वी डू वी माइट डिस्कवर, जब हम वो काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम वो काम करने के लायक हैं। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग, तो हमें डरना नहीं चाहिए। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द यंग सीगल। और आपको पता लग गया होगा चैप्टर का नेम फर्स्ट फ्लाइट क्यों रखा गया है, क्योंकि ये यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में स्टोरी है। नाउ अगर हम देखें इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट जो थीम्स हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थीम और वैल्यूज चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं। तो अगर हम थीम देखें स्टोरी में, थीम्स हैं, सबसे पहला थीम है आपका ओवरकमिंग फियर। अब जो यंग सीगल है उसने फियर को ओवरकम कैसे किया है। द यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही डाउट्स हिज ओन एबिलिटी। उसको अपनी एबिलिटी पर डाउट था, इसलिए वो डर रहा था। ही बिलीव्स हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, सो ही रिफ्यूजेस टू टेक द लीप। लीप मींस जंप। उसको डर लग रहा था जंप लेने के लिए, क्योंकि उसको अपने आप पर विश्वास नहीं था, अपने विंग्स पर विश्वास नहीं था कि वो उड़ सकते हैं। However, when hunger forces him to act, he realizes that his fear was unnecessary. जब उसको भूख लगी और उसने एक्ट किया जंप करने का और वो उड़ा, तब उसको पता चला कि जो उसके अंदर जो डर था वो अननेसेसरी था, डर की कोई बात ही नहीं थी। तो दिस हाईलाइट्स that fear can stop us from achieving our potential, but facing it can lead to success. यानी कि कहा गया है ना, डर के आगे जीत है। तो जो डर है हमें अपनी अचीवमेंट्स से रोकते हैं, लेकिन अगर हम डर से ऊपर उठ जाते हैं तो हमें फिर सक्सेस मिलती है। ये था फर्स्ट थीम। तो सेकंड थीम क्या, इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ। द यंग सीगल्स पेरेंट्स डू नॉट हेल्प हिम डायरेक्टली।
उसके मम्मी पापा ने उसकी हेल्प नहीं की, उसको खाना लेके, वो डर रहा है तो उसके लिए खाना लेकर आ रहे हैं वही हेज पर। नो, उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर ने प्लान किया, ट्रिक की कि उसको कैसे वो उड़ना सिखाए। तो इसलिए इंडिपेंडेंट होना और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द यंग सीगल्स पेरेंट्स डू नॉट हेल्प हिम डायरेक्टली बट इंस्टेड पुश हिम टू लर्न ऑन हिज own. His mother uses hunger as a motivation, making him take the leap. This shows that real growth comes from experience. जो जितना भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमारी ग्रोथ होती है। देन फैमिली सपोर्ट एंड ट्रू लव। अब जो यंग सीगल की फैमिली थी वो रियली में सपोर्टिव थी और वो उसको सच्चा प्यार करते थे। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया, उसको उड़ना सिखाया। तो द सीगल्स फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिज सक्सेस। दे एनकरेज हिम एंड इवेंचुअली फाइनली यूज टफ लव टू फोर्स हिम टू फ्लाई। टफ लव का मतलब उसकी मम्मी उसके पास खाना तो लेकर आई लेकिन उसको दिया नहीं। उसको उसने कोशिश की कि वो उसकी तरफ झपटे और वो उड़ना सीख जाए। इट वॉज टफ लव। दो दे सीम हार्श, देयर एक्शंस हेल्प हिम बिकम इंडिपेंडेंट। हार्श लग रहा था कि वो उसको चिढ़ा रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन ये सब क्या था? वो उसको चाह रहे थे कि वो उड़ना सीखे। तो ये थीम है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो फैमिली की सपोर्ट है वो कैसे हमारी ग्रो करने में हेल्प करती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेन सिंबॉलिक एलिमेंट्स के इस चैप्टर में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द लेज। अब जो लेज है यंग सीगल के लिए वो क्या है? कंफर्ट जोन है। वो लेज से उड़ना नहीं चाह रहा है, वो उसका कंफर्ट जोन है, वहीं पर रहना चाह रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स, जो लेज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ पीपल ऑफन अवॉइड चैलेंजेस। अब बहुत सारे लोग चैलेंजेस को अवॉइड कर देते हैं और एक कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं। तो यही सीगल के साथ भी हो रहा था। तो जो है लेज है वो सिंबल है कंफर्ट जोन का, और ये कंफर्ट जोन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ पीपल ऑफन अवॉइड चैलेंजेस बाय स्टेइंग इन कंफर्टेबल स्पेसेस। ये सेंटेंसेस आप अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द वास्ट सी। अब जो वास्ट सी है वो किसको सिंबलाइज करता है? अननोन चैलेंजेस इन लाइफ। The vast sea symbolizes unknown challenges in life. It shows that fears are often smaller once faced. जब तक हम डर को फेस नहीं करते तब तक वो बड़ा लगता है, लेकिन जब हम उसको फेस कर लेते हैं then the fear this becomes often smaller. Wonderful experiences can emerge from overcoming challenges. जैसे ही हम चैलेंज को ओवरकम करते हैं तो वंडरफुल एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। Then the last one, द यंग सीगल्स फैमिली। अब यंग सीगल की फैमिली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, तो ये रिप्रेजेंट करती है सपोर्ट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। द फैमिली रिप्रेजेंट्स द पीपल इन हर लाइव्स हु पुश अस। अब फैमिली रिप्रेजेंट करे कि बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें पुश करते हैं अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। समटाइम्स फोर्सफुली, कभी कभी हमें लगता है कि हमें हमारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है, जबरदस्ती हमारे साथ की जा रही है, बट दैट इज ऑल्सो अ टफ लव जिसको हम बोल सकते हैं। किस लिए? टू फेस चैलेंजेस एंड ग्रो। जैसे ही हम चैलेंज को फेस करेंगे और हम ग्रो